हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स। सो नाउ लेट्स सी। Thermodynamics is the science of energy transfer and its effect on properties of system। तो इसे एक बार दोबारा देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम देखते हैं एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर का क्या सिस्टम पर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली system is a region in space where study is focused। तो जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक ऐसा कन्फाइंड स्पेस जिसे हम फोकस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। नेक्स्ट इज सराउंडिंग। सो एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी आपका इस कन्फाइंड स्पेस के बाहर का पार्ट होगा उसे कहेंगे हम सराउंडिंग। और जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, जो कि आपके रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। और अगर बात आती है यूनिवर्स की, तो अगर मैं सभी को कवर अप कर लूं तो यूनिवर्स is a combination of what is system plus surrounding। Hope you clear the concept system, surrounding, boundary। So now next topic is type of systems। So basically three types of system: open system, closed system, and isolated system। So here open system is that in which mass transfer and energy transfer is possible। सो ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर आपका मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो सके। नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम is that system in which mass transfer not possible but energy transfer is possible।
तो बात करते हैं, इधर देखते हैं ओपन के अंदर हमने देखा इसमें मास ट्रांसफर भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। बट इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। बात करते हैं लास्ट आइसोलेट सिस्टम, जिसके अंदर आपका एनर्जी एंड मास दोनों ही ट्रांसफर नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब हम तीनों का एग्जांपल देखेंगे, उसकी हेल्प से और समझेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया हो होप। और अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ आप चैनल के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको भी कंसिडर कर लेंगे। सो नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम जैसे कि आपने देखा, देखिए मैं इसे प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ए स्टोव। आप सभी ने कुकर तो देखा होगा, मैंने कुकर रख दिया है इसके ऊपर। यहाँ पे एक सीटी भी लगी होती है। आपने देखा जब इसे हीट करते हैं आप, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ हीट एक एनर्जी ही है। आप देखते हैं जब कुकर गर्म होता है या हीटअप होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। कहाँ से? अभी कुकर क्या है आपका? सिस्टम। बात, ये एनर्जी तो आपकी ट्रांसफर हो गई। बात करते हैं मास ट्रांसफर की। जैसे ही आपने सीटी उठाई, कहीं ये पोजीशन आ जाएगी, तो यहाँ से आपको क्या हुआ? स्टीम एवोपरेट हो गई। तो स्टीम जो है आपका मास ट्रांसफर। तो जो वाटर है आपका इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यहाँ से स्टीम की फॉर्म में निकल रहा है, दैट इज मास ट्रांसफर। तो दीज आर टू पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। तो आपकी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में गई, और मास जो है वो आपका स्टीम की फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सेम एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट फील द कॉन्सेप्ट। सेम मैंने कुकर लिया, सभी के घरों में होता है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आपने देखा हीटअप हुआ, एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, उसे आप रोक नहीं सकते, बट ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। बट अगर मास ट्रांसफर की बात करूं, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं सीटी को पूरा प्रेस किया हुआ है, मैं ओपन नहीं करूंगा, नॉट ओपन। तो मास ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, बट एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेटेड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आइसोलेटेड मतलब यूनिक। तो इसके अंदर आपका सिस्टम है जहाँ पर एम टी, मैं एम टी को मास ट्रांसफर ले रहा हूँ और ई टी को एनर्जी ट्रांसफर ले रहा हूँ, तो दोनों ही नहीं होते हैं। अब आप देखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। आप सभी पानी पीते हैं, बॉटल रहती है आपके पास। आप अभी कभी अगर खोल के देखें, दैट इज इंसुलेटेड, कंप्लीटली इंसुलेटेड। बट आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट 1-2% की वजह से पूरा आपका हीट ट्रांसफर हो ही जाती है। तो हम एज्यूम करते हैं आइडियल कंडीशन में कि यहाँ पर आपका एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, और जो आपका कैप है उसे आप ओपन नहीं करते, तो आपका मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। So these are the easy examples for understanding of types of systems. Hope you clear all. So next topic is
approaches. सो थर्मोडाइनमिक्स में टू टाइप्स की अप्रोच होती हैं आपकी। एक होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और एक होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो बात करते हैं माइक्रोस्कोप को आप स्टैटिकल एनालिसिस भी कहते हैं, और यह होता है आपका क्लासिकल एनालिसिस। सो बेसिकली ये टू टाइप्स की अप्रोच होती है, स्टैटिकल और क्लासिकल। तो बेसिकली आप जैसे नाम से ही देख रहे हैं, स्टैटिकल, माइक्रोस्कोपिक, दीज आर वेरी इन डेप्थ अप्रोच। सो हम स्टैटिकल्स पे काम नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स में, वी गो विद माइक्रोस्कोपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए थ्री पैरामीटर्स होते हैं। पहला, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी होगा जब वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, राइटिंग थोड़ी बेकार है मेरी बट समझने में आसानी होगी। सेकंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर होगा। किसमें? सिस्टम में। फॉर एग्जांपल सिस्टम में 5 पॉइंट हैं आपके, सभी पे अगर टेम्परेचर सेम है, कहने का मतलब ये वाली कंडीशन अगर क्रिएट हो रही है, देन कॉल्ड thermodynamic equilibrium. Same case with mechanical equilibrium, that is equality of force. कि अगर आपके किसी सिस्टम में जो फोर्स लग रहे हैं अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वलिटी ऑफ पोटेंशियल। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो सिस्टम के अंदर अगर सेम होंगी, दैट इज कॉल्ड केमिकल, Cr इक्वल टू Cr एंड सो ऑन। सो अगर ये तीनों कंडीशनें किसी सिस्टम के अंदर सेटिस्फाइड होती हैं, ऑल थ्री, देन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सो नाउ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज, property is called characteristic of
एनी सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो किसी भी सिस्टम का जो बिहेवियर दर्शाए उसे क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। ये आपकी दो टाइप की होती है, टू टाइप्स, याद रखिएगा, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में और हर जगह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, बेसिकली आई एन, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, दैट इज द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑन मास, एंड दैट इज रिवर्स हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन मास। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे एग्जांपल टेम्परेचर और प्रेशर। बात करते हैं एक्सटेंसिव की, वॉल्यूम। सो अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रिक है, इसको मैंने हीट अप किया, आपने देखा होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो गया, लेट अस एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस। क्या अगर मैं इसे कट करूंगा तो क्या टेम्परेचर आधा हो जाएगा? नो, बिकॉज दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात करूं अगर वॉल्यूम की, वॉल्यूम वी था, बट अगर सेपरेट किया तो ये V1 हो गया, ये आपका V2। तो अगर बात करूंगा वॉल्यूम की, दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेशो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आपका मास रहेगा ऊपर, मास रहेगा, मास से मास कैंसिल आउट हुआ तो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आपने देखा, इससे ये भी कह सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज स्टेट, दैट इज नॉट अ, ये कोई जिला की स्टेट नहीं है, दैट इज सिस्टम स्टेट। तो आप सिस्टम के अंदर देखेंगे आपके बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम टॉपिक्स लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये आपका सिस्टम है जैसे कि पहले बताया, और बाहर वाला पार्ट क्या है, सराउंडिंग। ये मान लीजिए पांच। सो स्टेट क्या होगा, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में T1, T2, T3, T4, T5, उस एक पर्टिकुलर टाइम में उस सिस्टम की क्या कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड स्टेट। तो मैं कह सकता हूँ ये स्टेट वन, कि यहाँ पे कुछ और रही होगी, इस पॉइंट पे कुछ और रही होगी कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ सिस्टम सेम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ प्रेशर, केमिकल रिएक्शन सब कुछ चेंज होगा। ये स्टेट थ्री, ये आपकी स्टेट फोर, और ये आपकी स्टेट फाइव।
तो आपने देखा कि कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड स्टेट। बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस। ये भी इससे ही कोरिलेटेड है, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो सिंपल वर्ड्स में देखते हैं कि अगर एक पॉइंट को देखूं, कंडीशन को, दैट इज कॉल्ड स्टेट। और स्टेट जो चेंज हो रही है, दिस इज, इस पोर्शन को कहूंगा मैं प्रोसेस। कि चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आया, दैट इज कॉल्ड स्टेट। इसी में थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं, साइकिल। तो साइकिल आपको जैसे कि सिंपली अगर देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस combination of processes in which initial and final state is same। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट है, ये चौथी स्टेट है, ये पांचवी है, और ये छठी। अगर मैं एक सर्कल खींचूं, दीज आर द स्टेट, कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इज प्रोसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज साइकिल। तो ये आपकी पूरी साइकिल बन गई है, जहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे। ये साइकिल की कंडीशन है। तो आपको समझ में आएगा कि साइकिल तभी बनती है जब आपका पूरा पाथ कंप्लीट हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। So please subscribe our channel for more videos. Thank you.